बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS401 असम्बली लैंग्वेज की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 27 अप्रैल 2026 है। सो दोस्तों, अगर आपने हमसे पेड में असाइनमेंट करवानी है तो ड्यू डेट से पहले पहले कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि ड्यू डेट वाले दिन जो प्राइस है वो डबल हो जाती है पेड सर्विस की। सो पहली तो अच्छी बात है आप खुद असाइनमेंट करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप KST लर्निंग से पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया और यहाँ मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल करवाया गया और इसके अलावा मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सके पेड सर्विस की बुकिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं असाइनमेंट की सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे बेसिकली मैं ना इस असाइनमेंट के अंदर बड़े बेसिक सारे 3 क्वेश्चन दिए जिनको हमने सॉल्व करना था। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली आपने एक टेबल बनाना था। उस टेबल में 6 रोज बनानी है और आपने 3 कॉलम बनाने हैं। पहले में सीरियल नंबर सारे में दिया हुआ है, वो आपने ऐसे लिख देना 1 2 3 4 5। उसके बाद प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन सारे में दी हुई हैं, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन सारे दी हुई हैं गलत रॉन्ग इंस्ट्रक्शन हैं। सर ने बोला कि आपने करेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है लिखनी है, तो हमने यहाँ पे ये देखिए करेक्ट इंस्ट्रक्शन लिख दी है। अब ये देखें सर ने हमें जो पहली इंस्ट्रक्शन दी थी ना, उसमें बेसिकली सर क्या कह रहे हैं, सर मेमोरी से वैल्यू उठाकर मेमोरी में रख रहे हैं। तो उसको ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ तो हम मेमोरी से वैल्यू उठाकर रजिस्टर में रखते हैं, यहाँ रजिस्टर से वैल्यू उठाकर मेमोरी में रखते हैं, ऐसे होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये लें, ये आपका आंसर था, सही वाला ये आंसर है आपका। ठीक है, आपने ये आंसर लिख देना। उसके बाद सर ने लिखा हुआ है NOP नॉप, ठीक है, नो ऑपरेशन। ठीक है, तो नो ऑपरेशन को इस तरह नहीं लिखते, या तो इसको हम कम्प्लीटली स्मॉल में लिखते हैं या फिर कम्प्लीटली कैपिटल में। तो मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन लिख दिए हैं कि या तो आप स्मॉल में कम्प्लीटली लिखते हो इसको या फिर कम्प्लीटली कैपिटल में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सर ने हमें एक वैल्यू दी हुई है, सॉरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है मूव BX, AL। अब देखिए AL जो है ना वो बेसिकली एक 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, जबकि BX जो है वो 16 बिट का रजिस्टर है। आपको पता ना किसी भी असेंबली लैंग्वेज का रूल है कि जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं ना AX BX, इनके अंदर 2 लेवल्स होते हैं, दो मतलब इनके बॉक्सेस होते हैं। एक को हम कहते हैं लोअर लेवल, एक को हम कहते हैं हायर लेवल। तो अगर आप मान लो लोअर लेवल किसी रजिस्टर की लोअर साइड से वैल्यू उठा रहे हो, तो उसको आपने दूसरे रजिस्टर की भी लोअर या हायर में वैल्यू रखनी है, ना कि फुल रजिस्टर के अंदर। जो एक्स होता है ना ये फुल रजिस्टर को शो कर रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा मूव BL, AL। मतलब अगर वो AL है राइट पे तो फिर यहाँ पे भी BL आएगा, यहाँ पे BX नहीं आएगा। उसके बाद ये सर ने एक रॉन्ग एड्रेसिंग कॉम्बिनेशन किया हुआ है और इसका सही एड्रेसिंग कॉम्बिनेशन ये वाला होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी सर ने रॉन्ग कॉम्बिनेशन किया हुआ है एड्रेसिंग का, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन ये वाला आएगा। ठीक हो गया। तो जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सोल्यूशन था। इसमें सिर्फ आपने ये करेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी थी। लेकिन जी अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली मेरे सर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई थी और इनमें जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है ना और जो इंस्ट्रक्शन नंबर हमारे पास 5 है, इसमें सर ने ना एक मिस किया हुआ था। यहाँ पे CX मिस किया हुआ था, मतलब डैश लगाई हुई थी, और यहाँ पर लूप जो है डैश लगाया हुआ था। सर पूछ रहे थे कि यहाँ पे इस जगह पे कौन से रजिस्टर का नाम आएगा। तो बेसिकली दोस्तों जब भी आपने काउंटिंग करनी हो ना, काउंटर चलाना हो, तो उसके लिए हम नॉर्मली जर्नली जो है असेंबली के अंदर CX रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमें पता लगा कि यहाँ पे CX रजिस्टर आएगा और आगे मैंने लिख भी दिया CX इज द स्टैंडर्ड लूप काउंटर रजिस्टर। ठीक हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे CX लगाया और यहाँ पर सर ने लूप हटाया हुआ था। तो आपको याद होगा कि जब भी हमने एक लूप लगानी हो और हमने किसी लेबल पे वापस जाना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड लिखते हैं लूप और लेबल 1, जिस लेबल पे हमने वापस जाना है उस पर हम वापस जाने के लिए लूप कमांड लगाते हैं अगर हमने एक लूप चलानी हो तो। ठीक है, उसके बाद बाकी सारा कोर्स ने में गिवन किया हुआ था। अब यहाँ पे सर ने पूछा था कि AX की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पे ना 4 टाइम आपकी लूप चलेगी, ठीक है, और स्टार्टिंग पे AX की वैल्यू 0 है और हर एक आइट्रेशन मतलब हर दफ़ा जब भी लूप चलेगी ना तो AX में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखो जब फर्स्ट टाइम लूप चली जब CX 1 था तब AX की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। फिर जब CX की वैल्यू 2 हुई तो यहाँ पे वैल्यू 2 मजीद इंक्रीज हुई AX में, तो कितनी होगी, 4 हो गई। ऐसी तीसरी दफ़ा 6 हो गई, चौथी दफ़ा 8 होगी, तो फाइनल AX की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 8 आएगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये था कि हमें सर ने इस तरह से इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और सर ने इसमें बोला कि आप बताओ कि ये कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शन है, मतलब इनका ग्रुप नेम क्या है। तो ये जो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन है ना ये बेसिकली कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है, तो इसका इंस्ट्रक्शन ग्रुप नेम था कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो AX रजिस्टर से BX रजिस्टर के अंदर, तो ये बेसिकली डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद ये जो आप कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना, ये जो मल लिखा हुआ है मल का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन कर दो BX रजिस्टर के अंदर, तो ये बेसिकली एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। ऐसे यहाँ पे डिव का मतलब है डिवीजन कर दो, तो ये भी एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद लास्ट पे नॉट AX का मतलब है
ये बेसिकली एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। तो ये बेसिकली सर ने हमें इंस्ट्रक्शन ग्रुप नेम पूछे थे, हमने वो बता दिए, तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिटेल से सारे समझा भी दिए हैं और बता भी दिए हैं। तो आपने ये जो असाइनमेंट है इस तरह से जो है वो प्रॉपर जैसे मैंने आपको दिखाई है ऐसे ही आपने सॉल्व कर लेनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।